नमस्कार दोस्तों, आज अपना फिर से संधि का चौथा पार्ट, स्वर संधि के अंदर भेदों की बात करें तो आज अपना जो भेद है यण संधि। देखिए, अपन ने इससे पहले जो 3 संधियों की चर्चा की थी, दीर्घ, गुण और वर्धी संधि। आज हम बात कर रहे हैं जिस संधि का नाम है यण संधि। इसका पहला नियम देखो क्या होता है, ई या ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर बराबर ये। दूसरा नियम है ऊ या बड़े ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए बराबर आधा व। तीसरा नियम देखो इसका क्या है, री के बाद भिन्न स्वर बराबर आधा रे। इस प्रकार से 3 नियम बनेंगे इसमें। आज हम सबसे पहले नियम नंबर 1 की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि प्लस से पहले देखिए यहाँ पे ई या ऊ मिलेगा अपन को। कोई भी शब्द का हम विच्छेद करेंगे तो प्लस या धन से पहले हमें क्या देखना है कि यदि ई या बड़ी ई या ऊ या बड़ा ऊ या फिर री मिल जाता है तो वो पहचान के तरीके पे हम कह सकते हैं कि, या पहचान के आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे संधि कौन सी होती है, वहाँ पर यण संधि होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर पहचान के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये और वैसे पहले प्राय हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई आधा वर्ण मिलता है। किससे पहले मिलता है, ये और वैसे पहले, तो वो पहचान के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे आज हम बात करें इसकी पहले की, तो नियम की नंबर 1 तो क्या बना, जैसे अपने पास शब्द आया अत्यधिक। यहां पे ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ जो स्वर निकलेगा वो स्वर हरिस्व या दीर्घ में परिवर्तित नहीं हो सकता है। या तो वो हरिस्व निकलेगा तो हरिस्व में रहेगा, ये यदि दीर्घ आ रहा है तो दीर्घ में रहेगा। इससे पहले हमने जो 3 संधियां पढ़ी थी, उन संधियों में यहाँ निकलने वाला जो स्वर होता था वो हरिस्व भी हो सकता था, दीर्घ भी हो सकता था, वो शब्द के ऊपर निर्भर करता था। यहाँ पर सबसे पहले में क्या देखना है कि या तो हमें ये मिलेगा या वह मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। एक मिलने पर दूसरी पहचान ये मिलेगी कि उससे पहले हमें क्या मिले, आधा वर्ण मिले। तो यहाँ पे तय आधा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें या तो ये को तोड़ना है या फिर हमें वह को तोड़ना है। तो यहाँ हमारे सामने देखो क्या आ रहा है, ए आया। ए का जो स्वर है वो निकालना है। ये जो स्वर है ये कभी भी हरिस्व या दीर्घ में परिवर्तित नहीं रहेगा, जो निकलेगा वो यहाँ पर रखना है। ए हो गया। आगे देखो जो भी बचा हुआ है वो इसमें जोड़ दिया जाता है, स्वतः ही कोई ना कोई सार्थक शब्द बन जाएगा और शब्द बन गया अधिक। इधर प्लस लगा दो। यहाँ पर अपना तय आधा है, इस तय को पूरा होने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई स्वर दिया जा रहा है। यहाँ पर स्वर या तो इसको ई मिलेगा या फिर बड़ी ई मिलेगा। ये निर्भर किस पे करता है, अपने पहले भी चर्चा की थी कि यदि धन से पहले कोई उपसर्ग आता है तो उसका अंतिम वर्ण जो है वो हमेशा छोटा हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पे उपसर्ग बन रहा है, इसको ई मिला तो तय पूरा हो गया, इधर हो गया ए, तो अपना शब्द बन गया अति धन अधिक बन गया। अब ये तो तोड़ने का तरीका है, इस टूटे हुए शब्द को हम जोड़े कैसे। तो सबसे पहले देखो ई के बाद क्या आया, ए क्या है, भिन्न स्वर। इस भिन्न स्वर के बाद में अपन को क्या देखना है, किस में बदल रहा है, ये। तो देखिए अब इसका नियम क्या बन रहा है, ए का ए, ये तय हो गया अपना आधा। इसके बाद यहां देखो क्या है, ये है, ये भी आधा है। आगे क्या बचा हुआ अपने पास, धी कै। एक बार फिर से इसका योग करना होता है। योग करें, ध्यान से देखें। ए, इससे पहले 3 संधियों में क्या था कि यहाँ पे जो आधा हो रहा था उसको यहाँ कोई जो स्वर होता था वो मिल जाता था। यहाँ इस संधि के अंदर कोई स्वर नहीं आ रहा है, यहाँ व्यंजन आ रहा है। व्यंजन को व्यंजन नहीं दिया जाता है, व्यंजन को स्वर दिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है, इसलिए अब तय को यहाँ पर आधा ही रहना पड़ेगा। आधा रहने का मतलब ये है कि शब्द के बीच में आता है तो ये खड़ी पाई वाले जो होते हैं इसकी पाई हटा करके इसको आधा कर दिया जाता है। तो तय की पाई हटा दी तो तय आधा हो गया। यहाँ देखिए कि ये जो अपना ये है ये पूरा हो रहा है,
ये किसके अनुसार पूरा हो जाता है, यहाँ पर जो स्वर होता है, चाहे वो ए आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए, वो हमेशा इस वाले को मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये इसको ए मिला तो ये यहाँ पर पूरा हो गया, और आगे जो अपने पास था धिके, वापस शब्द बन गया अत्यधिक। इस प्रकार से इनको तोड़ना है, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। जैसे अपने पास शब्द आ गया अध्यक्ष। अब अध्यक्ष शब्द में अपन को क्या देखना है, सबसे पहले वही पहचान है कि ये से पहले आधा आ रहा है तो संधि का नाम ये। इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ा तो हमारे सामने ए देखो निकल रहा है और आगे अक्ष बन गया। यहाँ पर देखो इस ध को ई देंगे क्योंकि ई ये रहा, और इधर ए। अब ये भी हमें पता लग गया कि इसको छोटी ई क्यों मिली, क्योंकि अधिक उपसर्ग है, अधिक का मतलब श्रेष्ठ या ऊपर, तो यहाँ पर उपसर्ग होने की वजह से यहाँ पे मात्रा कैसी मिलेगी, इसको छोटी वाली मिलेगी। अब वही नियम करना है, ई के बाद ए क्या है, भिन्न स्वर है। अब इस भिन्न स्वर को क्या करना है, बराबर ये नियम पे चलें, ए का ए, ध हो गया आधा और ये भी आधा, और अक्षर जोड़ कर दीजिए इसको वापस। क्या जोड़ बनना है, ए का ए। इस ध को पूरा करने के लिए यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, और स्वर नहीं होने की वजह से ध को क्या करेंगे, जैसे पाई होती है तो इस पाई को हटा करके क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। हल लगा करके शब्द के बीच में खड़े पाई वालों को आधा नहीं किया जाता है। आगे देखो अपने पास ये था, इस ये को क्या मिला यहाँ पर, इस ये को ए मिल रहा है, तो ए मिलने से पूरा हो गया और वापस अपना शब्द अध्यक्ष बन गया। इसके बाद हम यदि बात करें, जैसे अपने पास शब्द आ गया नद्देर। अब इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले ये देखना है कि ये से पहले द आधा है। ये से पहले द आधा होने का मतलब हुआ कि इसमें ये संधि, ये को तोड़ा जाए तो यहाँ पे देखो कोई ना कोई शब्द बनेगा। ये तो बन गया अर्पण, यहाँ पे प्लस इस। अब द को पूरा होने के लिए ई स्वर देना है। अब यहाँ पे नदी शब्द बन रहा है, नदी स्त्रीलिंग है। अपने चर्चा की थी कि यदि धन से पहले स्त्रीलिंग शब्द आता है तो अंतिम वर्ण की मात्रा क्या है, दीर्घ हो जाती है। तो नदी में अभी कौन सी ई दी जाए, बड़ी वाली। तो ये शब्द बन गया नदी धन अर्पण। वही नियम आएगा, ई के बाद ए भिन्न, और किस में बदल रहा है, ये में बदल रहा है। फिर इसका जोड़ कर दिया जाए न। यहाँ देखिए द हो गया आधा, अपना ये भी आधा, और आगे क्या है अपने पास वो लिख दीजिए। एक बार फिर इसका जोड़ करें, देखो न, इस द को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, और स्वर नहीं होने की वजह से अपन को आधा ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये जो अपना ये है, इस ये को यहाँ ए मिल रहा है तो ये पूरा हो रहा है और वापस शब्द नद्देर्पण शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये शब्द आया, इत्यादि शब्द आया यहाँ पे, इत्यादि। क्या करें इसका, सबसे पहले इसको तोड़ें, यहाँ से तोड़ने पर आया आदि शब्द बन रहा है। इधर इसको इति में, इति क्या होता है, उपसर्ग होता है। इति उपसर्ग है। इति इतिहास जैसे शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे अपन इतिहास लिखते हैं तो इतिहास में ध्यान रखने की बात है कि इतिहास में इति क्या है, उपसर्ग है। और पहला पद उपसर्ग होने से मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे बनाने अपन को कि ये से पहले जो भी कोई आधा दिखाई दे तो उसको अपन ऐसे तोड़ें। बात करें जैसे अपने पास शब्द है त्र्यंबक शब्द आ जाए तो इसको कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि शब्द अपन को इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ये से पहले त्रय आधा है तो इसको तोड़ लिया जाए तो यहाँ देखो क्या निकल रहा है, अंबक। अंबक का अर्थ होता है आंखें। इधर प्लस लगाइए, इस तरह को क्या मिलेगा, ई मिलेगा। तो त्रि यहाँ पर देखो, त्रिधन अंबक, तीन आंखें हैं जिसके वह त्र्यंबक किसका पर्यायवाची बन गया, यहाँ पर शिव। तो ये वो ही बन गया। ई के बाद ए क्या है, भिन्न स्वर है। तो इस भिन्न स्वर को क्या करें, किस में बदलें, इस भिन्न स्वर को बदल दिया ये में। ये त्रय तो यहाँ पे हो गया आधा, आगे ये भी आधा, मैं बै जोड़ कर दीजिए इसका वापस क्या बन जाएगा। इसकी तो पाई हटाएंगे तो आधा हो गया, पाई हटा कर करें हल नहीं लगता है। अब यहाँ पर करना क्या है कि इस ये को क्या मिल रहा है, इस ये को यहाँ पर
ए मिल रहा है तो ये पूरा हो गया और वापस शब्द बन गया त्र्यंबक। 3 आंखें हैं जिसके वह बहुब्रीहि समास भी है इसमें। अगर हम दूसरे नियम की इसकी बात करें तो दूसरे नियम में देखो, इस नियम के अनुसार ही यहाँ ये टूट रहा है, वहाँ पर कौन टूटेगा, वहाँ पर वह टूट जाएगा और वह टूटने से वो दूसरे नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। उदाहरण जैसे अपने पास शब्द आता है स्वागत। स्वागत शब्द में क्या देखना है कि यहाँ वह का जिक्र हो रहा है। वह को देखो कैसे करें, यहाँ से तोड़ें, वही है, ये दिखाई दे तो ये को तोड़ें और वह आए तो वह को तोड़ना है। इसमें क्या निकला, आ निकला। आगे आगत शब्द आ गया। इधर देखो अब ये श है, इस श को पूरा होने के लिए यहाँ पर अपन को क्या देना पड़ेगा, ई स्वर न दे करके ऊ स्वर देना पड़ेगा और ऊ स्वर देंगे तो अभी यहाँ फैसला ये करना है कि इसको छोटा दिया जाए बड़ा। यहाँ पर छोटा दें, क्यों दें, क्योंकि यहाँ पर सु क्या है, सु यहाँ पर उपसर्ग है और उपसर्ग होने की वजह से मात्रा यहाँ पे क्या आएगी, छोटी आएगी। तो अब क्या बन जाएगा, देखिए ये से अपना क्या हो गया, इसका ऊ निकालने से, इसका ऊ निकाला अपन ने, ऊ निकालने पर आगे आया भिन्न स्वर, भिन्न स्वर से क्या बना, वह बन रहा है। जोड़ करें इसका, से तो हो गया आधा, वह भी आधा, आगे गए तय। जोड़ कर दें एक बार फिर। इस से को हटाने का तरीका अपने पास क्या बचा, इसका पाई हटा दी गई। इस वह को यहाँ पे क्या मिला, इस वह को आ मिला तो ये वाह बन गया और वापस शब्द बन गया स्वागत शब्द बन गया। जैसे अपने पास शब्द आ गया स्वार्थ शब्द आया, स्वार्थ। यूं लगता है कि इसको भी हम तोड़ें लेकिन यहाँ पर संधि नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, एक बार इसको चेक करके देखें, क्योंकि यहाँ से हम इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आ निकल रहा है और आ निकलने पे आगे शब्द बन रहा है आर्थ। आर्थ कोई शब्द नहीं होता है तो यहाँ पर इसमें यण संधि नहीं है, तो इसमें फिर कौन सी संधि हुई, देखो यहाँ पे संधि बनती है स्व जोड़ अर्थ। तो यहाँ पर ए के बाद ए बराबर आ, तो यहाँ पर आ आने का मतलब दीर्घ संधि। तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ होगी। इसको ध्यान से रखना है कि गलती नहीं हो जाए। अगले उदाहरण की यदि हम बात करें, जैसे अपने पास शब्द आया मनवंतर शब्द आया, मनवंतर, मनवंतरे, मनवंतर शब्द आया। इसको कहाँ से तोड़ें, देखिए इसको यहाँ वैसे तोड़ें तो ये अंतर शब्द आ रहा है। इसको यहाँ लिखें, यहाँ ये मनु शब्द बनेगा। इस नए को क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। ऊ छोटा क्यों मिला, क्योंकि पुल्लिंग है और पुल्लिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, मनुधन अंतर शब्द बन गया। तो वही नियम लग जाएगा। ऊ के बाद ए क्या है, भिन्न स्वर है, किस में बदल जाएगा, बदल गया वह में। एक बार फिर जोड़ कर दें, मैं। इसको देखो क्या बन गया है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अपना न हो गया आधा, अपना वह भी आधा, आगे क्या है आधा, न, तय और रे। जोड़ कर दिया जाए, मैं। इस न को क्या मिल रहा है, इस न को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, तो इसकी पाई हटा करके इसको आधा कर दिया गया। लेकिन इसको क्या मिला, यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। इसको ए मिल रहा है तो वह पूरा हो गया और वापस हो गया मनवंतर शब्द बन गया। यहाँ पे बात करें, जैसे अपने पास शब्द आ गया वध्वागमन, किसको तोड़ा जाए, वह को। क्या निकला, आ, तो ये शब्द क्या बन रहा है, आगमन। यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे शब्द बन रहा है वधु। अब वधु क्या है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। वधु यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसका फैसला बार बार अपने बताया है कि वधु यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। प्लस से पहले यदि स्त्रीलिंग शब्द आता है तो मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी और वापस ये शब्द वध्वागमन बन जाएगा। अभी हम तीसरे नियम की यदि बात करें तो तीसरा नियम देखो क्या कह रहा है कि ये भिन्न स्वर जब आ जाता है तो ये किस में बदल रहा है, रे में बदल रहा है। कैसे बनते हैं इसके उदाहरण, जैसे शब्द आया अपने पास पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। देखिए री के बाद क्या आ रहा है, आ भिन्न स्वर आ रहा है, तो ये हो गया री। री के बाद आ भिन्न स्वर हो गया। अब भिन्न स्वर में क्या आया, देखो यहाँ पे रे आधा हो रहा है। नियम पे चले वही है, पे का पे, तय अपना आधा हो गया, यहाँ पर रे भी आधा है और आगे ज्ञा। यहाँ अपन को एक संयुक्ताक्षर की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो त्रय जो होता है, इस त्रय का निर्माण अपन ने देखा कि आधा, तय और रे मिलकर के किसका निर्माण होता है, त्रय का निर्माण होता है। अपने पास यहाँ पर
तय और रे आ रहे हैं, मिलकर के निर्माण करेंगे, किसका करेंगे, ये निर्माण त्रय का करेंगे। तो देखो क्या बना, पी, ये हो गया त्रय। लेकिन यहाँ पर रे पूरा चाहिए था अपन को रे आधा मिला, तो अभी तक इसके हल है, क्योंकि ये आधा है, इसको स्वर नहीं मिला। इसको पूरा होने के लिए यहाँ जो स्वर होता है वो इसको दे करके पूरा किया जाता है। तो अब इस तरह को पूरा करने के लिए अपन ने आ दे दिया, तो ये त्रा बन गया और आगे शब्द बन गया पित्रा, क्या शब्द बन गया। इस प्रकार से जैसे अपने पास शब्द आ गया मातृ प्लस आनंद, मातृ प्लस आनंद शब्द आया। अब यहाँ पे देखना क्या है, वही नियम, री के बाद आ भिन्न स्वर के बाद क्या आया, आधा रे। इसको वैसे ही किया जाए। देखिए माँ का माँ, तय अपना क्या हो गया, आधा, अपना रे भी क्या है, आधा है, आगे क्या है, न और तय। फिर से जोड़ करें इसका, माँ। अब ये आधा तय और आधा रे मिलकर के निर्माण कर रहे हैं किसका, त्रय का। अभी तक त्रय क्या है, अपना आधा है। तो आधा त्रय होने के कारण अपन को ये देखना है कि इस त्रय को पूरा करने के लिए हमें कोई स्वर दिखाई दे रहा है, वो कौन है, आ। तो यहाँ पर इसको आ दिया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, मात्रा नंद शब्द बन जाएगा। शब्द आया अपने पास पितृ प्लस उपदेश। पितृ प्लस उपदेश में क्या देखा अपन ने, नियम में आ गई संधि। सबसे पहले आया अपने पास रे के बाद ऊ क्या है, भिन्न स्वर, तो ये हो गया भिन्न स्वर। किस में बदल रहा है, रे में। इसको जोड़ करें, कैसे करें, पी का पी, ये तय आधा। अब यहाँ पे देखना क्या है, रे भी आधा, यहाँ पर पै दे श। एक बार इसका फिर जोड़ कर दिया जाए तो क्या बनेगा, देखिए पी, ये आधा तय और रे मिलकर के निर्माण किया किसका, ये त्रय का निर्माण कर रहे हैं। त्रय अभी तक हमारा आधा है, क्योंकि रे इसको आधा मिल रहा है। तो यहाँ पर पूरा होने के लिए इसको क्या चाहिए, स्वर चाहिए। स्वर क्या मिलेगा इसको, यहाँ वाला ऊ यहाँ पे छोटा है तो इसको छोटा दिया और पितृपदेश शब्द बन जाता है। इस प्रकार से ये तीसरे संधि के जो नियम है, यण संधि का तीसरा, वो पूरा होता है। इसमें कुछ शब्द भातृ से संबंधित भी बनाए जाते हैं, जैसे वही शब्द बन जाते हैं। जैसे शब्द हो गया भ्रातृ प्लस इच्छा शब्द आया। अब इसमें वही है, यहाँ री के बाद आया भिन्न स्वर, किस में बदल रहा है, आधे रे में। जोड़ कर दो, वही नियम है। भ्रा अपना तय आधा हो गया, रे भी अपना आधा, आगे च और छ। फिर से जोड़ किया जाए, इसका जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए भ्रा, इस आधा तय और रे मिलकर के किसका निर्माण किया, इसने त्रय का निर्माण किया। लेकिन त्रय अभी तक अपना क्या है, आधा है। इस त्रय को पूरा होने के लिए कोई स्वर मिल रहा है, वो स्वर कौन है, ई। छोटी है बड़ी, छोटी, तो ये छोटी की मात्रा इसको दे दी, तो ये शब्द बन गया भातृच्छा शब्द बन गया। अब हम बात करते हैं अगली संधि की, जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि अपनी स्वर संधि की अंतिम संधि है, पांचवा भेद है इसका। और इस संधि के बाद अपनी स्वर संधि है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की। तो देखिए, हम बात करें आज अपनी संधि है जिसका नाम है अयादि संधि। अगर अपने से कोई बात करे कि अयादि शब्द में भी कोई ना कोई संधि हो रही है, तो अयादि को भी यदि हम तोड़ते हैं तो टूट रहा है शब्द। कैसे टूट रहा है, देखो ये ऐसे टूट रहा है, ए प्लस आदि। ए प्लस आदि में क्या पाया अपने, ए के बाद आ, दोनों मिल रहे हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं, आ का निर्माण कर रहे हैं। आ का निर्माण का मतलब क्या हुआ, आ कौन सा स्वर है, दीर्घ। जो स्वर का नाम होता है वो उस संधि का नाम होता है। तो यहाँ पर अयादि में कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। अब बात करते हैं इसके नियमों की। देखिए इसके 4 नियम हैं। पहला नियम इसका क्या है, पहला नियम है कि ए के बाद भिन्न स्वर, ए के बाद भिन्न स्वर बराबर क्या आ जाएगा, ऐ। नियम नंबर 2 कह रहा है आई के बाद भिन्न स्वर बराबर आय। नियम नंबर 3 कह रहा है ओ के बाद भिन्न स्वर बराबर औ।
नियम नंबर 4, औ के बाद में औ के बाद भिन्न स्वर बराबर आ। ये 4 नियम है। इसका मतलब होता है किसी वर्ण के ऊपर एक मात्रा, इसका मतलब होगा किसी वर्ण के ऊपर 2 मात्रा, इसका मतलब हो रहा है किसी वर्ण के ऊपर ओ की मात्रा, इसका मतलब किसी वर्ण के ऊपर औ की मात्रा। इससे अब इसके उदाहरण बनते हैं। जैसे अपने पास शब्द आया नयन शब्द आया, इसमें भी वही नियम है, इसमें केवल ये और वह को ही तोड़ना है। अपन को ये दिख रहा है तो ये को तोड़ें, इसको तोड़ने का मतलब इसमें मौजूद स्वर है उसको निकाल लें। यहां पर क्या आया, ए स्वर आ गया। आगे देखो क्या आया, न आ गया, अन प्रत्यय बन गया। यहां प्लस, यहां पर केवल न लिखा जाए एक बार। अब मात्रा का फैसला करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका स्वर निकाल लेना चाहिए। इस न में यहां पे क्या है, ए, आगे क्या है ये, इस ये का ए निकलने से ये क्या हो गया, आधा, ये हो गया ए। अभी इस ए का संबंध ढूंढना चाहिए। इस ए का संबंध देखो कहां से है, एक मात्रा से, ये रही, तो इसके ऊपर कितनी मात्रा आ जाएंगी, अब एक मात्रा। अब क्या करना है, वापस इसको जोड़ें। ए के बाद ए क्या है, भिन्न स्वर, अपन को पता है किस में बदल रहा है, ए में बदल रहा है। इसको बना दिया जाए। ये देखो न अपना क्या हो गया, आधा हो गया। अपना ये भी क्या है, आधा है। यहाँ पर न क्या है, पूरा है। इसका जोड़ करें, कैसे करें, यहाँ पर देखो इस न को तो स्वर मिलेगा ए, न पूरा हो गया। इस ये को स्वर मिलेगा यहाँ वाला, तो ये भी पूरा हो गया, न पहले से पूरा था और वापस शब्द बन गए नए। जैसे अपने पास शब्द आया नायिका, नायिका शब्द आया, इसको तोड़ लिया जाए। वही नियम है, किससे तोड़ें, ये से तोड़ें। ये से तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या स्वर निकल रहा है, यहाँ पर ए और तो इका निकला, यहाँ पे इका निकल गया। तो अब इधर क्या करना है, केवल एक बार न लिखा जाए। अब हमें मात्रा का फैसला करना है। मात्रा का फैसला कैसे करना है, देखो यहाँ न के अंदर क्या है, आ, और इसका ई निकल गया तो ये हो गया आधा, यहाँ पर आय आया। आय का संबंध देखो कितनी मात्रा से होता है, आय का संबंध होता है 2 मात्रा से। तो 2 मात्रा इसके ऊपर रखी जाएं तो इसका विच्छेद हो जाएगा नई धने एका। यहाँ पे देखें वही करके, आई के बाद भिन्न स्वर, भिन्न स्वर किस में बदला, आय में। एक बार फिर करें इसका, देखिए नए आधा, उसके बाद अपने पास क्या है, ये आधा है और आगे का पूरा है, तो ये शब्द बन रहा है। इसका फिर से जोड़ करें तो इस न को तो यहाँ वाला स्वर मिल गया, तो इस न को आ मिला तो ये ना बन गया, ठीक है। अब इस ये को क्या मिला, ई मिली। ई कैसी, छोटी या बड़ी, छोटी मिली, तो इसको छोटी ई बनी। और आगे का को कोई स्वर चाहिए नहीं, वापस शब्द बन गया नायिका। जैसे अपने पास शब्द आया विधायक, विधायक शब्द आया तो यहाँ पर देखना क्या है, सबसे पहले ए को तोड़ा जाए, ये अग प्रत्यय। इधर देखो, अब इधर से चलना है, इस वी को तो उपसर्ग के रूप में इसको नहीं देखना है अपन को, मूल रूप से तो धायक का करना है। यहाँ पर ध लिख दिया जाए। अब इस ध का फैसला यहाँ से किया जाए। यहाँ पे देखो क्या आया, आय। आय का मतलब कितनी मात्रा आएंगी, अब इसमें आय का मतलब 2 मात्रा, तो 2 मात्रा यहाँ पे रख दी गई। अब ये जो वी था, वी तो उपसर्ग था, ये यहाँ पे लगा दिया तो ये विधेय धन अक बन गया। वही नियम चलेगा यहाँ पे, देखो आई के बाद क्या आया, भिन्न, और वापस किस में बदल गया, ये आई में बदल गया, आई में। अब देखो वी, इस वी के बाद में आपको क्या देखना है, आधा कौन हो रहा है, यहाँ पे आधा अपना ध हो रहा है, आगे ये भी आधा है और आगे कै पूरा है। अब इसका जोड़ कर दो, वी का भी, इस ध को तो क्या मिला, आय, तो ये तो बन गया धा। इसको क्या मिला, ए, तो ये बन गया ये, और वापस शब्द बन गया विधायक। अगले नियम की हम बात करते हैं इसकी। तो ये जैसे अपने पास शब्द आ जाए, गाय शब्द आ जाए, इस गाय शब्द को कैसे हम तोड़ें, ये शब्द आया। यहां पर देखें क्या करना है, ये को तोड़ना है, तो ये को तोड़ा तो क्या आया अपने पास, ए आ गया। इधर अपने पास क्या करना है, गै लिख दिया।
यहाँ देखो मात्रा का फैसला ये बताएगा, यहाँ आय आया, आय का मतलब कितनी मात्रा, 2 मात्रा, तो गई धन ए गाय का संधि विच्छेद हो गया। इस प्रकार से हम दूसरे नियम की बात करें, जैसे यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, शब्द आया अपने पास पवन। अब पवन शब्द में ये न आकर के क्या आ रहा है, वह आ रहा है, वह आए तो हम अब किसको तोड़ें, वह को ही तोड़ेंगे। इसको ये तोड़ लिया तो यहाँ पे बन गया अन, यहाँ पर पै। अब मात्रा का फैसला करना है कि यहाँ पर कितनी मात्रा आएंगी, वो चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी है। देखिए यहाँ पर ओ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहाँ देखना ये है कि वह वाले का संबंध किससे है, इससे है। यहाँ सबसे पहले वही नियम क्या करना है, ए और इसका निकल गया तो औ। अब औ का संबंध किससे है, ओ से है। ओ का मतलब ये मात्रा, पो प्लस अन बन गया। नियम पे चलें, ओ के बाद क्या आया, भिन्न स्वर आ गया। अब भिन्न स्वर के बाद में क्या आ रहा है, औ आ रहा है। जोड़ कर दिया जाए, पै आधा, वह आधा, न पूरा, पवन बन गया। जोड़ करें इसको, किसको क्या मिलना है, इस पै को तो क्या मिला, इस पै को तो मिला ए, इस वह को क्या मिला ए, तो दोनों क्या हो गए, पूरे हो गए पवन। यहां पे अपने पास मान लीजिए शब्द आ जाता है नाविक, शब्द आया नाविक, किसको तोड़ा जाए, वह को तोड़ा जाए। वह को तोड़ा तो यहाँ पे छोटी और ये एका शब्द है, यहाँ प्लस यहाँ न। मात्रा का फैसला करना है, मात्रा का फैसला करने के लिए ऊपर जाना है अपन को, तो यहाँ पे क्या आया, आओ आया। अब आओ का संबंध देखना है कितनी मात्रा से है, 2 मात्रा से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस एका हो जाएगा। वही नियम हो जाएगा, औ के बाद भिन्न स्वर किस में बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा, आओ में बदल रहे हैं। अब देखिए वही नियम चले कैसे बन जाएगा, यहाँ पे नए आधा, अपना वह आधा, और पूरा कौन है, कै, तो इस कै को यहाँ लिख दिया जाए। इस न को तो क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। इस वह को क्या मिल रहा है, छोटी ई मिल रही है, तो इसको मात्रा मिल गई छोटी ई की, इसको मिली आ की, और आगे अपने पास क्या शब्द है, कै, तो वापस शब्द बन गया नाविक, शब्द बन गया। जैसे अपने पास शब्द आ जाए भव, भव शब्द आया, भव यानी संसार, तोड़ लीजिए इसको, ये बन गया ए, इधर लगा दो भय। अब करना क्या है, अब देखिए इसका वो निकाल लिया जाए, भय में ए, आगे वह आधा, औ का संबंध देखो किससे है, औ का संबंध ओ से है। ओ की मात्रा ये होती है, वो मात्रा यहाँ पे लगा दी जाए। एक बार फिर इसका जोड़ करें तो ये हो जाएगी ओ के बाद क्या हो गया, भिन्न स्वर, और किस में बदल रहा है, औ में, ये हो गया अपना औ। अब फिर से देखो क्या बन रहा है, अपना भय तो आधा हो गया, अब यहाँ पे वह भी आधा, जोड़ किया जाए इसका, इस भय को पूरा करने के लिए ए मिल गया। उसके बाद देखें इस वह को पूरा करने के लिए क्या मिला, ए मिला, तो वापस भाव शब्द का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अपनी ये संधि, स्वर संधि कंप्लीट होती है। अगले कालांश में अपन जो बात करते हैं वो व्यंजन संधि की बात करते हैं, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनकी चर्चा आज अपन ने यहाँ पे की है। अगले कालांश के लिए अपन व्यंजन संधि का जो जिक्र करेंगे उसमें भी नियमों पे रहना है। नियमों को अगर हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पर संधि गलत होने की संभावना बन जाती है। अंत में मैं जय श्री राम, जय भारत।